बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी स्पेशल है। आज सैटरडे का दिन है और आप तमाम दोस्तों की फरमाइश से हमने काफ़ी इस पे सोच विचार करके जो है पीक लाइन शरिया इंडेक्स 20 बनाया। ठीक है, इन टोटल 20 स्टॉक में ही शरिया में हम काम करते हैं और इसके हवाले से आपको बताएंगे भी कि टोटल इनमें क्या अच्छी बातें हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। और उसके बाद ये काफ़ी इस वक्त डिस्काउंट भी मिल गए हैं और इनके हवाले से कुछ भी आप हमसे पूछना चाहें कमेंट्स में, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करके तो उस स्टॉक के हवाले से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अपना पहले हमने आपके सामने रखे थे PLD, पीक लाइन डिविडेंड स्टॉक्स 20, उसमें शरिया और नॉन शरिया मिक्स हैं। ठीक है, लेकिन वो तमाम डिविडेंड वाले स्टॉक हैं जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड ज़रूर देते हैं, या तो 2 साल में डिविडेंड देते हैं या चारों डिविडेंड देते हैं, लेकिन हर स्टॉक डिविडेंड देता है। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो था, दूसरा इंडेक्स हमारा जो बनाया हमने, वो था PLG, पीक लाइन ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ स्टॉक्स, और वो उसमें कई डिविडेंड देने वाले भी हैं लेकिन ग्रोथ देने वाले काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं साथ, जिसमें कि अच्छी ग्रोथ आती रहती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तीसरे नंबर पे था हमारा PLP, पीक लाइन पेनी स्टॉक। वो था जिसमें कि 20 पेनी स्टॉक जिनके अच्छे वॉल्यूम है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और ये 20 कंपनियां जो आने वाले मंथ्स और ईयर्स में छोटी कंपनियों से निकल के आगे बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये वो हैं। तो इसकी हमने डिटेल आपको पीछे दे दी है। आप जो है इसकी यूट्यूब में ही आप देखेंगे, टाइटल पे आपको डिटेल मिल जाएगी। पीक लाइन डिविडेंड इंडेक्स और पीक लाइन ग्रोथ इंडेक्स और पीक लाइन पेनी स्टॉक इंडेक्स। ठीक है, अब ये हमने जो बनाया है ये है हमारा पीक लाइन शरिया 20 इंडेक्स। इसके हवाले से आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो ये 20 स्टॉक अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, लें जी, ये आपके सामने फुटेजेस है जी, पीक लाइन शरिया इंडेक्स 20। ठीक है जी, ये है जी, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है जी हमारा? ओनली शरिया कंप्लायंस कंपनीज हैं ये टोटल। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर आउटलुक, कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री। ठीक है जी, और इसमें सबसे पहले नंबर पे है जी हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी का आपको पता है कि एक तो ये पावर सेक्टर में भी है, ठीक है, बिजली बनाने का यूनिट भी है इनका, उसमें भी है। और दूसरे नंबर पे अब ये BYD के साथ मिलके अब ये गाड़ियां भी अपना सेल कर रही है बना के। चाइना बेस्ड कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और ये शरिया कंप्लाइंट में है, और ये चारों क्वार्टर में डिविडेंड भी देती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जी FABL, फैसल बैंक लिमिटेड, बैंक सेक्टर की आइटम है, फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है, और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट में है, और इसके साथ साथ ये चारों क्वार्टर में डिविडेंड भी देती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जी ईफर्ट फर्टिलाइजर सेक्टर इसका है। ठीक है, और खाद वगैरह बनाने के अपना इसकी वर्किंग है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इनके, अर्निंग बहुत ज़बरदस्त है, और एक साल में 4 क्वार्टर में ये डिविडेंड देती है। अभी तक तो आपको बताइए, हब पावर कंपनी, FABL, ईफर्ट, चारों क्वार्टर में डिविडेंड देती है। उसके बाद चौथे नंबर पे जी मीज़ान बैंक, बैंक सेक्टर, इस्लामी शरिया में काम करते हैं ये। और इसके बाद इनकी जो आप अगर देखें तो यूनिक इनका जो है डिजिटल सिस्टम है, और साथ साथ इन्होंने एक्सचेंज भी अपनी बनाई है फॉरेक्स की, और ये भी कंपनी चारों क्वार्टर में डिविडेंड देती है। ठीक है, पांचवें नंबर पे है जी FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। ये जो कंपनी है ये उसमें आती है जनाब शरिया कंप्लाइंट्स में, और फर्टिलाइज़र सेक्टर है इसका। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एक साल में 4 क्वार्टर में डिविडेंड देती है, और बेहतरीन फंडामेंटल की हामिल है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और फौजी फाउंडेशन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो दोस्तों, अब तक 5 कंपनी आपको बताई हैं, हब पावर कंपनी, फैसल बैंक, ईफर्ट, मिसान बैंक, FFC, पांचों कंपनियां एक साल में चारों क्वार्टर में डिविडेंड देती है। यानी कि अगर आप
इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको साल में चारों क्वार्टरों में डिविडेंड भी मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के हिसाब से ये ग्रोथ भी करेंगी। नेक्स्ट लाइन में आते हैं जी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कंपनी, जिसमें कि है जी पहली मारी एनर्जीज। मारी एनर्जीज की अगर बात करें तो फौजी फाउंडेशन की कंपनी है ये। ऑयल एंड गैस के हवाले से इसकी वर्किंग है। अब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से भी सब्सिडी कंपनी बनाई है, डाटा कंप्यूटिंग के लिहाज से बनाई है, मिनरल माइनिंग में इसकी जो है वो वर्किंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली बहुत इम्प्रूव्ड कंपनी है। एक साल के अंदर 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, हाफ ईयर और फुल ईयर में। OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, हमारी भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आती है सेक्टर में। OGDC जो है ये भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आती है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटल, साल में चारों दफ़ा डिविडेंड देती है, बाज़ औक़ात साल में 2 दफ़ा देती है, लेकिन देती ज़रूर है। PPL, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनी है, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, बाद का चारों दफ़ा भी थोड़ा थोड़ा दे देती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और इस इनके अच्छे मामलात है आगे। ठीक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। आगे आ गया जी, 2 स्टॉक हैं, PSO और APL, दोनों का सेक्टर है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। ये इनके अपने यूनिट्स हैं, इनके अपने जो है अपना सेलिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। ठीक है, जहाँ पे ये अपना पेट्रोल, डीजल और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये सेल करते हैं। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड भी देते हैं। APL साल में 4 दफ़ा डिविडेंड भी दे देता है, बाद का 2 दफ़ा देता है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है, तीसरी लाइन है जी जिसमें कि 5 स्टॉक हैं। 11वां स्टॉक है एयरलिंक, ये है टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है और इसके भी मजबूत फंडामेंटल्स हैं। काफ़ी आजकल देखें डिस्काउंटेड आई हुई है, आगे आने वाले टाइम पे इनमें मज़ीद इसके फंडामेंटल्स बेहतर हो सकते हैं, अर्निंग इसकी बेहतर हो सकती है। ये भी डिविडेंड गिविंग स्टॉक है, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, बाद औक़ात ज़्यादा भी दे देता है, लेकिन देता ज़रूर है। ठीक है, तो उसके बाद है जी 12 फातिमा, फर्टिलाइज़र सेक्टर की आइटम है जी ये। इसका भी खाद वगैरह का, खादों का काम है और बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कंपनी है, साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देती है, बाद का 2 दफ़ा देती है और आउटस्टैंडिंग फंडामेंटल्स हैं। 13वें नंबर पे है जी एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग आपको पता है सबका ये था एंग्रो कॉरपोरेशन, उसी का एंग्रो होल्डिंग ये बनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी और ज़बरदस्त किस्म के मैटर्स हैं इसके भी। साल में अभी कोई इसने डिविडेंड तो नहीं दिया क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है इसका। एंग्रो कॉरपोरेशन मुस्तकिल डिविडेंड देती थी, अब आगे इसका भी सुनने में आ रहा है कि अब ये डिविडेंड दिया करेगी। ठीक है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग आइटम है ये फंडामेंटली। उसके बाद अगर देखें तो INIL, ये है जी स्टील सेक्टर की आइटम है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी डिविडेंड देती है, साल में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा देती ज़रूर है। ठीक है, और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ इसमें भी एक्सपेक्टेड है। 15वें नंबर पे आ जाती है जी सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड, फार्मा सेक्टर। हमने कोशिश की है वही सेक्टर वाइज भी मैक्सिमम सेक्टर 20 स्टॉक में साथ हम कवर करें। ठीक है, सर्ल जो है फार्मास्यूटिकल आइटम है। ठीक है, और इसमें हैं और भी आइटमें हैं बड़ी बड़ी अच्छी, लेकिन ये ग्रोथ के लिहाज से बहुत सुपर्ब है। जैसे ही मार्केट देखिएगा बेहतर होगी तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके ऊपर आएगी। इसके मामला बड़े बेहतर हो गए हैं। एक इसकी सब्सिडी थी जो इसको लॉस दे रही थी, SPL, सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड, उसको इसने सेल कर दिया, उसका सारा पैसा इसके पास आ गया। अब ये धड़ाधड़ जंग रुकती है तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, 16वें नंबर पे स्टॉक दोस्तों आया हमारा लक, सीमेंट सेक्टर का बादशाह है, स्प्लिट होके नीचे आया हुआ है, लेकिन ये है कि अभी भी इसकी प्रोग्रेस जारी है और ये बहुत सी सम ऑफ कंपनीज का एक हेड है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, डिविडेंड भी बाज़-औक़ात 1 दफ़ा देता है, बाज़-औक़ात 2 दफ़ा, बाज़-औक़ात नहीं देता, लेकिन 1 आध दफ़ा साल में लाजमी देता है, लेकिन इसमें ग्रोथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है जी 17वें नंबर पे NML, टेक्सटाइल के हवाले से भी और ऑटो के लिहाज से बेहतरीन। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिहाज से भी नंबर 1 है। ऑटो में ये अपनी चेको J5, J7 और प्रीमियम मॉडल्स बना के धड़ाधड़ गाड़ियाँ बिक रही हैं इलेक्ट्रिकल के लिहाज से। और आप देखें कि अब ये पेट्रोल की जैसे किल्लत हुई है तो इसकी गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं और इसका शेयर तो काफ़ी डिस्काउंट आया हुआ, आगे मज़ीद बढ़ सकता है। मंशा ग्रुप है, ठीक है, और शरिया कंप्लाइंट में आती है। लकी भी शरिया कंप्लाइंट की है। आगे है जी SNGP,
ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की कंपनी है, सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइन, बहुत देर नीचे आया हुआ है। मार्केटिंग है, ये पंजाब और केपीके में जो गैस की सप्लाई देती है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसकी अर्निंग भी अच्छी है और आगे इसके फ्यूचर में ग्रोथ के भी चांसेस है और साल में 2 दफ़ा ये डिविडेंड भी देती है। 19वें नंबर पे जी नेटसोल, टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, इसके मल्टी मिलियन जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं और इसका काफ़ी हद तक जो फ्री फ्लोट है कंपनी ने खुद ही बायबैक कर लिया है क्योंकि उसको सस्ता लग रहा है शेयर। और एक साल का हाई इसका 168 रुपये है, लेकिन ये 100 से भी नीचे चला गया हुआ था, 85-86 पे, अब 100 से ऊपर आ गया है और मज़ीद इसमें ग्रोथ भी अच्छी आ सकती है और डिविडेंड भी दे देता है। ये साल में 2 दफ़ा या बाज़ का नहीं देता। 20वें नंबर पे है जी UDPL, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इसका सेक्टर है, शरिया कंप्लाइंट में है, नेटसोल भी शरिया कंप्लाइंट में है और UDPL फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड भी देता है, चाहे वो साल में 2 दफ़ा दे या ना दे, ठीक है, लेकिन इसकी ग्रोथ वाइज और फंडामेंटल्स बहुत बेहतर है। तो दोस्तों ये 20 स्टॉक थे, तमाम के तमाम शरिया कंप्लाइंट के हैं, कोई इसमें ऐसा स्टॉक नहीं है शरिया कंप्लाइंट में ना हो। हम इस पे पूरी नज़र भी रखते हैं हर वीक कि अगर कोई कंपनी शरिया से निकलती है, कोई और कंपनी आती है, तो वो हम साथ उसका आपको बताया भी करेंगे वीडियोस के ज़रिए, ठीक है, और उस पर लगा भी दिया करेंगे हम इंडेक्स में अपने में ये स्टॉक चेंज करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये शरिया से निकल गया, दोबारा शरिया में आ गया। इसकी एक दफ़ा दोबारा से आपको मैं नाम लेके बता देता हूँ पूरी लिस्ट, जो कि तमाम के तमाम 20 शेयर शरिया के हैं। कोई अगर अपना इसमें पोर्टफोलियो 20 स्टॉक्स में बनाना चाहे तो वो ये शरिया कंप्लाइंट के हिसाब से बना सकता है। इसमें पहले नंबर पे है जी हब पावर कंपनी, FABL, ईफर्ट, मिसान बैंक, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, मारी एनर्जीज, OGDC, PPL, PSO, APL, एयरलिंक, फातिमा, एंग्रो होल्डिंग, INIL, सर्ल, लक, NML, SNGP, नेटसोल और UDPL, ठीक है जी। तो दोस्तों ये 20 हमारे शरिया के स्टॉक थे। बाकी ये कोई एडवाइस नहीं है हमारी, हमने जो वर्किंग थी आपके सामने रखी। आगे आपने कुछ भी बाय करना है या सेल करना है, आपने अपनी मर्जी से करना है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।